बेसिक बुनियाद बनी, फंडामेंटल। उससे पहले किसी ने मैस ट्रांजिट के बारे में ना सोचा, ना उसको इम्प्लीमेंट किया, ना किसी किस्म की निशानी नज़र आती है कि बता दें कि किस जगह के ऊपर कोई बस चलाई हो, कोई किसी किस्म की कोई मैस ट्रांजिट की बात की हो। और उसके अंदर रेवोल्यूशन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा लेकर आई, इलेक्ट्रिक बसेस। और आज मैं आपको फ़ख्र के साथ कहती हूँ कि वज़ीर आला पंजाब का जो विज़न था कि आज पंजाब की हर तहसील और हर शहर में अल्लाह ताला के फजलो करम से इलेक्ट्रिक बसेस बिला तफरीक पूरे पंजाब में हर इज़ला के अंदर वो इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो चल रही हैं। लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जहाँ ख़वातीन मुफ्त सफ़र कर रही हैं, स्टूडेंट्स मुफ्त सफ़र कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स मुफ्त सफ़र कर रहे हैं और पीपल विद डिसेबिलिटी मुफ्त सफ़र कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम 2026 जून तक पूरे पंजाब के अंदर 3000 इलेक्ट्रिक बसेस को कंप्लीट करेंगे। और इंशाअल्लाह अपने जब गवर्नमेंट हमारी कंप्लीट होगी अगली दफ़ा आने के लिए, तो इंशाअल्लाह वज़ीर आला पंजाब 5000 इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा पंजाब को देकर जाएंगी। और इसी तरह स्पीकर साहब, जैसे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ और अब चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ, जो गुजरांवाला की पहली मेट्रो सर्विस है वो शुरू हो चुकी है और इंशाअल्लाह अगले जून तक 2026 तक उसको मुकम्मल भी करेंगे। इसी तरह फैसलाबाद मेट्रो, जो वादे किए थे इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने और मरियम नवाज शरीफ ने इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम से किया हुआ हर वादा पूरा करके जाएंगे। स्पीकर साहब, घर की बात हुई, फाजिल मेंबर ने कहा कि हाउसिंग के लिए बजट लाइन थोड़ी सी गलत पड़ी, उसकी तस्हीह मैं मेंबर को पर्सनली कर दूंगी जाकर। लेकिन स्पीकर साहब, यहाँ नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट सोसाइटी की बात हुई, अभी फाजिल मेंबर ने की। मैं हाउस के ऊपर फाजिल मेंबर को चैलेंज करती हूँ कि नया पाकिस्तान स्कीम या प्रोजेक्ट, कुछ भी नाम दे दें, या केड़ा पाकिस्तान स्कीम, केड़ा नया पाकिस्तान, एक भी घर दिखा दें हाउसिंग, नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी का, वन हाउस। स्पीकर साहब, देने तो थे 50 लाख घर। फाजिल मेंबर ने कहा हम सैकड़ों घर दे चुके हैं। चलो खुद ही 50 लाख से सैकड़ों तो आ गए ना स्पीकर साहब, लेकिन घर नहीं बने। स्पीकर साहब, कोई घर नहीं बना। लेकिन स्पीकर साहब, पिछले 14 महीने में पंजाब की आवाम को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 1,70,000 घर दे दिए हैं। और वो पंजाब अपना छत अपना घर, जो वज़ीर आला पंजाब की स्कीम है, वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस वक्त तक जिसमें हम वज़ीर आला पंजाब को बाकू बुलाया गया अपना मॉडल को प्रेजेंट करने के लिए, वो दुनिया का बेहतरीन मॉडल, वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स ऑफ द अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी कंसिडर किया जा रहा है। 1,70,000 लोग को घरों के कर्जे और घर बन चुके हैं, जिसमें से 1.5 लाख लोग अपने घरों में शिफ्ट हो चुके हैं। और स्पीकर साहब, इंशाअल्लाह इस साल जो बजट रखा गया है वज़ीर आला पंजाब का, 1 लाख घर मज़ीद जून 2026 तक इसमें ऐड होगा और 3 लाख घर जून 2026 तक वज़ीर आला पंजाब का पंजाब के लोगों को जिनके सर पे छत नहीं थी, वो लोग उधार लेकर घरों के किरायों की किस्तें देते थे, आज अपने घरों में बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला का करम है, ये अल्लाह ताला का शुक्र है, ये अल्लाह ताला की बरकत है जो वज़ीर आला पंजाब के हर काम में अल्लाह ताला डालता है। तो इंशाअल्लाह 3 लाख घर हम अगले साल
जून तक वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो मुकम्मल करके पंजाब की आवाम को दे के जाएंगी। स्पीकर साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हेल्थ। स्पीकर साहब, एक तो सबसे पहला काम जो बुज़दार साहब की हुकूमत ने किया था, सबसे पहला काम, सिर्फ याद दहानी के लिए मैं हाउस की, वो पंजाब के लोगों की मुफ्त दवाई बंद की थी। सबसे पहला काम जो इनकी हुकूमत ने, जो शहबाज शरीफ साहब की आवाम को, पंजाब के आवाम को मुफ्त दवाई जा रही थी, वो इन लोगों ने बंद की थी स्पीकर साहब। और स्पीकर साहब, हेल्थ कार्ड 2014 में वजीर आजम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की आवाम को दिया था। और सबसे पहला प्रोजेक्ट वजीर आजम नवाज शरीफ का, स्पीकर साहब उनकी बात का मुझे लुकमा मिल गया, मैं जवाब दे रही हूँ, अच्छा किया याद करा दिया, भूल जाती मैं। तो स्पीकर साहब, पाकिस्तान का पहला नवाज शरीफ हेल्थ कार्ड 2014 में शुरू हुआ। पाकिस्तान की आवाम को 2014 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हेल्थ कार्ड दिया और सबसे पहला हेल्थ कार्ड का इजरा खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत नौशहरा में दिया गया, नौशहरा में दिया गया था। स्पीकर साहब, मैं खुद उनके साथ गई थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में अपने मुखालिफ की हुकूमत थी। जिस तरह वो कहते हैं ना, जिस तरह वो कहते हैं कि जी मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कहा कि फील्ड हॉस्पिटल पीटीआई के घर के किसी बंदे के घर के बाहर खड़ा है, तो उन्होंने कहा कि मेरा फील्ड हॉस्पिटल पंजाब की आवाम के लिए है, जिसके भी घर के बाहर खड़ा है पंजाब की आवाम के लिए खड़ा है। और स्पीकर साहब, वो जो बुज़दार साहब ने बंद की थी दवाई, मुफ्त दवाई, वो दवाई, मैं आ रही हूँ मुल्तान के मदर एंड चाइल्ड में, भूली नहीं हूँ, मैंने नोट किया। तो स्पीकर साहब आते ही वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब की आवाम का हक, उनकी मुफ्त दवाई, उनकी मुफ्त इंसुलिन, बच्चों की इंसुलिन, बच्चों की हार्ट ट्रांसप्लांट, हार्ट सर्जरी, किडनी सर्जरी और डायलिसिस का प्रोग्राम शुरू किया। और अभी तक 1 साल के मुताबिक हम 20 बिलियन की मुफ्त दवाई पंजाब की आवाम को दे चुके हैं, क्योंकि ये उनका हक था जो उनसे छीना गया था, जो बंद किया गया था। और आज अल्लाह ताला का शुक्र है, बगैर किसी तफरीक के पंजाब के हर मरीज को जो उसका हक रखता है, उसको मुफ्त दवाई पंजाब हुकूमत की तरफ से उसके डोर स्टेप के ऊपर मिल रही है। उसके बाद स्पीकर साहब, मैंने सरगोदा कार्डियोलॉजी की बात कर ली, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट और रिसर्च की बात कर ली। उसके बाद पंजाब के अंदर पहली दफ़ा उनका चीफ मिनिस्टर का जो विज़न है वो कैथ लैब्स का है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि टोटल 46 कैथ लैब्स, स्पीकर साहब ये कोई छोटा फिगर नहीं है, 6 कैथ लैब से 46 कैथ लैब्स, 2.5 साल से कम अरसे में पंजाब के अंदर जेलम की पहली कैथ लैब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने दी है। और स्पीकर साहब, मुल्तान का 200 बेडेड मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, फाजिल मेंबर ने क्वेश्चन किया, कंसर्न उठाया, 2021 की स्कीम थी, 8 बिलियन की स्कीम थी, टोटल यूटिलाइजेशन 4.5 साल में 2 बिलियन इशारिया 3 थी। स्पीकर साहब, 2.3 मुल्तान बेडेड हॉस्पिटल, अपना अस्पताल। फिल्म इंडस्ट्री का भी जवाब दूंगी स्पीकर साहब, पूरा जवाब दूंगी। स्पीकर साहब,
स्पीकर साहब, फिल्म का मैं बहुत फ़ख्र से फिल्म सिटी का भी जवाब दूंगी, नवाज शरीफ मेडिकल सिटी का भी जवाब दूंगी, नवाज शरीफ IT सिटी का भी जवाब दूंगी। स्पीकर साहब, अभी दूंगी सारे जवाब। लेकिन स्पीकर साहब, हमने नहीं कहा कि 2018 में जब गवर्नमेंट आई RTS को बिठाकर, तो हमने तो नहीं कहा इस तरह के सारी स्कीमों पे कांटा लगा दो और बंद कर दो ना। मदर एंड चाइल्ड मुल्तान 200 बेडेड हॉस्पिटल की इस साल की 100% यूटिलाइजेशन है और जून 2026 में मुकम्मल करके मुल्तान के लोगों को तोहफा देंगे। इसी तरह रावलपिंडी बेडेड हॉस्पिटल मदर एंड चाइल्ड को चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कन्वर्ट करके 2001 का मंसूबा, स्पीकर साहब 2001 का मंसूबा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ 2026 में 1.5 साल में मुकम्मल करके रावलपिंडी के लोगों को तोहफा देगी। इसी तरह पंजाब में पहली दफ़ा कोई कैथ लैब मौजूद नहीं थी, सिर्फ पिंस के अंदर उस डिपार्टमेंट के अंदर एक न्यूरो की कैथ लैब मौजूद थी। इंशाल्लाह जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर का न्यूरो कैथ लैब्स का प्रोजेक्ट है, पूरे पंजाब के अंदर पंजाब का पहला न्यूरो कैथ लैब और न्यूरो सर्जरी का पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है और हर ज़िले में हर डिवीज़न के अंदर न्यूरो कैथ